बच्चे अगर कोई चीज़ मांगते हैं तो उनको थोड़ा मना करना पड़ता है। झोले भर के पैसे ले जाओ, जेब भर पैसे सब्जी ले आओ। हम लोग मीडियम क्लास जो हाई क्लास स्कूल में डाल ही नहीं सकते। अब मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता हूँ, क्योंकि एक बेटे के लिए ही सारा खर्चा जुटा पाना मुश्किल हो रहा है अभी। बेरहम महंगाई का वार जारी है। सपने देखने वाला मध्यम वर्गीय परिवार सिसक रहा है। बढ़ती महंगाई ने कर रखा है उसका जीना मुहाल। महंगाई के तेवर से तप रहे इस तबके के दर्द को करीब से जानने की मुहिम में जुटा है A to Z न्यूज। A to Z न्यूज ने आपको दिखाया था कि महंगाई से मध्यम वर्गीय परिवार किस कदर हताशा में है, परेशान है। मुहिम के अगले पड़ाव में हम आपको आज रूबरू करवाएंगे कुछ ऐसे परिवारों की बेबसी से जिनकी महीने की कमाई तो थम गई है, लेकिन महंगाई की सुनामी सब कुछ बहा ले जाने को मचल रही है। इस सुनामी में बह रहे हैं सपने, दरक रही है रिश्तों की डोर और हर कदम पर करना पड़ रहा है समझौता। A to Z न्यूज ने अपनी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए महंगाई से जूझ रहे करोल बाग के एक और परिवार का दर्द जानने की कोशिश की। चलिए आपको भी दिखाते हैं इस परिवार की कसमसाहट। नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज, आपके साथ मैं हूं आशीष चौबे। दोस्तों, महंगाई को लेकर हर तरफ बहस छिड़ी हुई है। देश में कोई ऐसा तबका नहीं है जो महंगाई के इस करंट से अछूता हो। हर कोई महंगाई से परेशान है, चाहे मिडिल क्लास फैमिली हो या फिर गरीब लोग जो हैं वो भी बहुत परेशान हैं, और मिडिल क्लास का हाल भी बुरा है, अच्छा नहीं। हर तरफ सवाल बहुत हैं महंगाई को लेकर, चाहे खाने पीने की जो चीज़ें हैं, सब्जी हों, फल हों, तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिनके दाम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कहीं से इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती नहीं, इसलिए समस्याएं विकराल हो जाती हैं। एक परिवार किस तरीके से ऐसी स्थितियों में अपने आप को खड़ा रख पाता है, इसी की पड़ताल करने के लिए आज हम निकले हैं। और आज हम जाएंगे सबसे पहले प्रवीण गुप्ता जी के घर पर और जानेंगे उनसे कि आखिर क्या 5 सदस्यीय परिवार अपने आप को ऐसी स्थिति में तटस्थ रख पाता है आर्थिक रूप से, और क्या कुछ समस्याएं हैं। प्रवीण जी के घर के बाहर ही हैं, अब सीधे चलते हैं उनके घर में और जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो उनकी समस्याएं हैं वो क्या क्या हैं इस पूरे परिवार से। क्योंकि बहुत बार आंकड़े सरकार की तरफ से और उनके जो मंत्रालय या कहा जाए जो उनके विभाग हैं वो जारी करते हैं कि महंगाई कम हो रही है, गरीब कम हो रहे हैं, लेकिन हो कहाँ रहे हैं ये अपने आप में सवाल है। कुछ आंकड़े हमारे पास भी, हमने भी सर्च की, हमने भी बहुत पड़ताल करने की कोशिश की, और एक अगर जनवरी से लेकर अगस्त महीने तक जो महीना अब शुरू हो गया है, अगर उस महीने तक सोचा जाए और समझा जाए तो महंगाई कहाँ से कहाँ तक पहुँची है। एक मध्यम वर्गीय परिवार, अगर एक 5 सदस्य परिवार जो कि परिवार में होते हैं, अगर 5 सदस्यीय कोई परिवार है, उनका खर्चा अगर जनवरी महीने में जो कि हमने जोड़ने की कोशिश की, अगर 7,355 रुपये हुआ करता था जनवरी में, तो अगस्त आते आते अब वो खर्चा 9,000 रुपये, 9,840 रुपये हो गया है। चलिए दिखाते हैं आपको कि आंकड़े क्या कुछ कहते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं साफ तौर पर कि जनवरी में आटा, चावल, दाल, दूध, सब्जी, साबुन, चीनी, चाय और काम पर आने जाने का खर्च, बिजली और खाना बनाने पर आने वाला एक महीने का खर्च जनवरी 2013 में जो कि 7,355 रुपए था, तो वहीं अगस्त में अगर बात करें तो 9,840 रुपए हो गया। यानी कि अगर देखें तो 7 महीने में 2,485 रुपए का उछाल, या कहा जाए ये बड़ा है बोझ। यानी कि अगर देखा जाए लगभग 2,500 रुपए का फर्क, 2 से 2,500 रुपए का खर्चा आपका बढ़ चुका है। इनकम आपकी बढ़ी नहीं और खर्चे आपके जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और भी जो परिवार के सदस्य उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन चूंकि एक परिवार की बात करें तो किचन से तमाम चीज़ें होकर गुजरती हैं। किचन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो गृहिणी हैं इस परिवार की, वो इस किचन को किस तरीके से ऐसी स्थिति में भी संभाल कर रखे हुए हैं। आइए सीधे उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वाकई में क्या परेशानी है, या फिर सिर्फ हवाई बातें हैं, या वाकई में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी और उनकी भी परेशानियां जो हैं वो बढ़ गई हैं। हमारे साथ
मंजू जी हैं, इस परिवार की बहू हैं। परिवार की पूरी जिम्मेदारी इनके कंधों पर रहती है, चाहे बच्चों को स्कूल भेजना हो या परिवार में जो बुजुर्ग हैं उनको भी खाना पीना खिलाना हो या परिवार के जो बाकी सदस्य हैं उनकी सेवा करना हो। इस किचन से होकर तमाम चीज़ें गुजरती हैं। मंजू जी, पहले तो आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, बाकी बातें आपसे और भी करेंगे, लेकिन जो महंगाई बढ़ी है उस पर पहले आप क्या कहना चाहते हैं? अब क्या कहते हैं, पहले हमारे किचन में मतलब मान लो कि 2-3 किलो दूध आता था। अब क्या कहते हैं, अब किलो या 1.5 किलो लाना पड़ता है। बच्चा है छोटा, अब उसके लिए तो लाना ही पड़ेगा ना। अब हम मान लो 3 बार या 4 बार चाय बनाते थे, तो अब मुश्किल से 2 बार बन पाती है। अब चीनी है क्या कहती 3 या 4 किलो आती थी, अब 2 किलो आती है। क्या करें? अब आज पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं, पेट्रोल के रेट, ट्रांसपोर्ट के रेट बढ़ते हैं तो समझो सभी कुछ बढ़ गया है। अब क्या करें? अब हमारे घर में तो कोई आता है तो उसको ही देखना पड़ता है, हम चाहे उसको पिलाएं भी नहीं पिलाएं। अब ऐसा सोचना पड़ता है, नहीं तो पहले 1 कप दूध डालते थे, अब आधा कप दूध डालना पड़ता है। बहुत सारी दिक्कतें हैं, यानी कि पहले जो 4 से 5 किलो चीनी आया करती थी वो अब घटकर 2 से 2.5 किलो पर हो गई, क्योंकि इसके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए। समस्याएं हैं, समझी जा सकती हैं, एक परिवार की कितनी समस्याएं हैं। मध्यम वर्गीय जी, किलो आती थी, अब आधा किलो आती है। क्या करें? हर सब्जी 100 रुपये किलो से कम है ही नहीं कोई भी। अब आधा किलो सब्जी हमें लानी पड़ती है। अब 50 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, मतलब 20 रुपये पाव से कम कोई सब्जी ही नहीं है। क्या करें? अब 40। अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे मंजू जी आपसे। खाना रोज़ बनता है घर में, लेकिन कुछ ऐसी सब्जियां होंगी जो शायद उनका दाम बढ़ गया होगा, इस वजह से अब आप वो सब्ज़ी नहीं लाती होंगी, या उसकी जो मात्रा है, जैसे आपने बोला भी अभी कि कम हो गई, तो ऐसी क्या सब्जियां हैं जो आप पहले लाती थी अब वो थोड़ा सा कमी ला? अब मटर ले लीजिए, अब मटर क्या है 100 रुपये 150 रुपये किलो। अब क्या करें? कहाँ तक लाएं हम? अब उसको खाना ही छोड़ दिया हमने। शिमला मिर्च ले लीजिए, शिमला मिर्च 20 रुपये 25 रुपये पाव है, 100 रुपये किलो। कहाँ तक लाएंगे? अब 1 पाव सब्जी में तो गुजारा नहीं होता ना। अब ये सब्जी हमने खानी ही छोड़ दी। यानी कि किचन का जो है बजट, क्योंकि किचन के बजट के हिसाब से ही सारी चीज़ें चलती हैं, किचन का बजट बिगड़ चुका है, और किचन का अगर बजट बिगड़ जाए तो एक परिवार की स्थिति क्या हो सकती है ये आप भी समझ सकते हैं और हम भी। बिल्कुल, बिजली के दाम, जैसे कि मंजू जी बहुत सारी बातें कर रही हैं, पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़े तो दिक्कत होती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है, सब्जियां जो हैं वो महंगी हो जाती हैं। बिजली के दाम भी लगातार, क्योंकि अभी अगर हाल फिलहाल की बात करें तो दिल्ली में अभी लेटेस्ट जुलाई से बिल्कुल बिजली की जो दरें हैं वो बढ़ गई। रुझान जो हमें मिल रहे हैं उस हिसाब से कहा जा सकता है महंगाई बहुत बड़ी। बिजली से भी दिक्कत होती है। बिजली से दिक्कत होती है, क्योंकि क्या करें, अब हमारी इनकम तो वही है ना। अब बिजली के रेट बढ़ गए हैं तो क्या करें? अब बिल तो हमने भरना ही भरना है, वो तो उठा के दे, इतना जो मर्जी आता बिल भेज देते हैं। अब पे करना है पड़ेगा, नहीं तो बिजली काट देते हैं। बच्चे हैं, बच्चे बिजली के बिना रह नहीं पाते। अब क्या करें? हम किचन में ही कटौती करनी पड़ती है, अपने खाने पीने में ही कटौती करनी पड़ती है। चलिए, दर्द है, खाने पीने में कटौती करनी पड़ती है, बहुत सारी समस्याएं हैं। एक बात और भी मंजू जी आपसे जानना चाहेंगे, खाना सभी के लिए बनता है, घर में जो अमूमन क्या खाना बनाती हैं? अब क्या करें? दाल रोटी या सब्जी रोटी। अब जहाँ सोचते हैं पूरी बना लें, अब पूरी क्या बनाएं? मतलब घी तेल इतना महंगा हो गया, अब रोटी से ही गुजारा करना पड़ता है। तो रोटी महंगी हो चुकी है, आटा महंगा हो चुका है, सब्जियां महंगी हो चुकी हैं, यानी कि जो लज्जत हुआ करती थी, कहते हैं कि बहुत अच्छा खाते हैं, लुत्फ लेकर खाते हैं, लेकिन अब वो लुत्फ खानों में नहीं मिलता। खाना ज़रूर अच्छा है क्योंकि घर में बन रहा है, लेकिन खाने में जो वैरायटी हुआ करती थी वो अब कहीं ना कहीं खोती जा रही है। ये मंजू जी हैं जो कि अपना दर्द बयां करने की कोशिश कर रही हैं, और कहीं ना कहीं एक मिडिल क्लास फैमिली का जो किचन है वो कहीं ना कहीं एक परिवार की रीढ़ होता है, क्योंकि खाना पीना एक परिवार के लिए ज़रूरी है, बच्चे हैं, बच्चों के लिए ज़रूरी है खाना पीना। समस्याएं अपने आप में हैं, विकराल समस्याएं हैं, और महंगाई डायन जो है वो अपना मुंह फाड़ कर बैठी है सबको लील लेने के लिए, सबको निगल लेने के लिए। लेकिन फिर भी एक परिवार है जिसको ऐसी स्थितियों में भी सजग रहना पड़ता है और तटस्थ रहना पड़ता है, क्योंकि उसको अपना जीवन जीना है। सर्वाइवल थिंग्स के लिए बहुत कुछ इंसान करता है। प्रवीण जी, बहुत सारी बातें हुई, अभी मंजू जी से भी बात हुई, अपने परिवार के लिए किस तरीके से वो परेशानी उठाती हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने बताने की कोशिश की। परेशान है, किसको बोले? एक बात, आपके परिवार में 2 महिलाएं और भी हैं, उनसे भी जानेंगे, लेकिन एक चीज़ आपसे जानना चाहते हैं, इनकम जो है आपकी, माफ़ कीजिएगा, उसके बारे में जानना चाहते हैं। मंथली आप कितना कमाते हैं, और मंथली अगर जोड़ते होंगे खर्चे, अपने बजट बनाते होंगे, कितना खर्चा होता है? सर बचता कहाँ है,
बचने के बाद भूल जाओ आप, एक्स्ट्रा ऑर्डर नहीं बैलेंस रह जाता है, बल्कि जो हमारा उधार खाता चलता है इनसे आके तो परेशान रोए किसके पास जाके, किसको बोले, कोई आका है नहीं सुनने वाला। अच्छा, खर्चे आपने कहाँ से कहाँ के खर्चे ऐसे हैं जो आपने कम करने की कोशिश की है? राशन में कर दिया जी, खाने पीने में कर दिया, पहले कभी घूमने चले जाते थे, अब तो बिल्कुल घूमने सोच नहीं सकते, कभी मूवी सोचते थे, जिंदगी सोच नहीं सकते मूवी के बारे में, 200-250 रुपये लग जाते हैं, बच्चे खाने पीने में काम आएगा, तो ये अपना दिल महसूस दिया है, इंटरटेनमेंट मान लो भूल ही गए हम। कहते हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान, इसकी जद्दोजहद में ही इंसान पूरी ज़िंदगी काट देता है। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो इन तीनों चीज़, रोटी और कपड़ा और मकान, इन तीनों चीज़ों में ही अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं, फिर भी खुशी नहीं उनको मिल पाती, क्योंकि उनकी स्थिति आर्थिक रूप से उतनी मजबूत नहीं होती। महंगाई हर तरफ बढ़ रही है, चाहे आप घर से अपने घर की अगर एक सीढ़ी अपनी दहलीज लांघते हैं तो महंगाई के जाल में आप फंस जाते हैं। आप भी परिवार के अहम सदस्य हैं, आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं परिवार के प्रति। ऐसी महंगाई जहां पर इतनी मुसीबत है, हर चीज़ बढ़ती जा रही है, हर चीज़ के दाम बढ़ते जा रहे हैं। हमने कुछ आंकड़े भी बताए कि जनवरी में क्या स्थिति थी, एक मिडिल क्लास फैमिली की 5 परिवार के जो सदस्य हुआ करते थे, और आज क्या स्थिति है। लगभग 2500 या 3000 के आसपास का खर्चा जो है वो बढ़ चुका है। तो वो मैनेज कैसे होता है? वो मैनेज कैसे होता है? अपने खर्चे में कटौती करके। अच्छा, पहले क्या खर्चे ज़्यादा होते थे जिसमें आपने कटौती की है? 1 से 2 डिशेज बना लेते थे, अब सोचते कि एक ही डिशेज में गुजारा हो जाए, उसमें खर्चा कम हो जाता है। कहीं इंसान आने जाने की सोचता था, वो बंद कर दिया। कहते हैं हर जो बुज़ुर्ग होता है वो छोटों को, जो उनसे छोटे होते हैं, चाहे बुज़ुर्ग छोटों को आशीर्वाद दें या कुछ ऐसे लोग जिन्हें हम सम्मान देते हैं, और सम्मान से हमें आशीर्वाद देते थे एक ज़माने में कि दिन दूनी और रात चौगनी आप तरक्की करें। लेकिन ये दिन दूनी रात चौगनी तरक्की का जो कॉन्सेप्ट था, आज के इस महंगाई के दौर में थोड़ा सा बदलता नज़र आ रहा है, क्योंकि तरक्की नहीं हो पा रही है इंसान की, लेकिन महंगाई में तरक्की ज़रूर हो रही है। और भी महिलाएं हैं, उनसे भी पूछते हैं कि आखिर क्या है। तो आप अपने बच्चों में किस तरीके की परेशानी देखती हैं इस महंगाई की वजह से? बच्चों में परेशानी यही देखते हैं कि बच्चे अगर कोई चीज़ मांगते हैं तो उनको थोड़ा मना करना पड़ता है, कहते आज नहीं कल ले देंगे, थोड़ा बेटा महंगाई है, थोड़ा हाथ बोझ के चलो। इसी तरीके से मैनेज करके बच्चों को समझाना पड़ता है। लेकिन महंगाई में बच्चे भी क्या करें, कहते हैं आज नहीं कल नहीं परसों। महंगाई तो दिन पर दिन बढ़ती जाती है, जिससे कि इंसान बहुत परेशान होता चला जा रहा है। बिल्कुल, आँखों से भी दर्द झलकता है कि इंसान का कितना दर्द है और दुख होता है, ये जानकर भी। मीडिया हो, समाचार पत्र हो, लेकिन हम लोग भी कोशिश करते हैं कि आपके दर्द को हम लोगों के बीच ले जा सकें, उन सरकारों के बीच ले जा सकें जहां पर योजनाएं बनती हैं। लेकिन कुछ नहीं बनाती है, सिवाय वो पब्लिक के ऊपर महंगाई हर दिन छोड़ देती है। पेंशन भी नहीं मिलती है और ना बुजुर्गों के लिए कोई सहायता है इनके पास। बस कहते रहते हैं, करते कुछ नहीं, बस ये कागजों तक ही सीमित रह जाता, आगे कुछ नहीं बढ़ता। लेकिन पहले जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ जो आप थोड़ा सा अच्छा लगता हो, आप ज़्यादा पसंद करती हो, परिवार में जो आपकी बहुएं हैं या आपकी जो बेटियां हैं उनसे आप मांगती हो कि हाँ भाई मुझे ये खाने के लिए चाहिए। लेकिन महंगाई चूँकि इतनी बढ़ गई तो क्या बच्चे भी क्या करेंगे, बहू भी वही कहेंगे कि हमको माता है जितना ला के दोगे उतना ही हम बनाएंगे। बहू भी कहाँ से लेकर के आएगी, ये बताइए। बहू को हम जितना देंगे ना वही उतना ही बनाएगी ना। अब वो कहेगी मम्मी हम मनपसंद कहाँ से बनाएंगे, ये बताइए। तो कोई फल नहीं इंसान खा सकता है। कुल मिलाकर कहा जाए कि बहुत सारी समस्याएं हैं। जहाँ कुछ चीज़ें फल हों, सब्जियां हों, जहाँ किलो के भाव से आती थी, अब उन्हें कुछ 100 ग्राम के हिसाब से लाना पड़ता है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। स्कूल की फ़ीस की हम बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम आने जाने पर खर्च की बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ अगर अभी खर्चे जो किचन से जुड़े हैं, जो खाने से जुड़े हैं, जो पीने से जुड़े हैं, उनकी बात कर रहे हैं। हम ड्रेसेस की बात नहीं कर रहे। अभी महंगाई का वो भी एक फैक्टर है, लेकिन अभी हम उनकी बात नहीं कर रहे। बात उस पर भी की जा सकती है, लेकिन चूंकि एक महिला, एक गृहिणी अपने किचन को सबसे ज़्यादा मजबूत बनाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसको अपने परिवार को पालना होता है। और जो घर का मुखिया है उसकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं आर्थिक रूप से, कि वो क्या करे और क्या ना करे और कैसे वो तमाम चीज़ें मैनेज करे। आप पूरे परिवार को देख रहे हैं,
सबकी आंखों से दर्द झलकता है महंगाई का। ये महंगाई का दर्द है। बच्चे भी हैं, वो भी एक बार मन महसूस के रह जाते हैं कि पहले पापा से ज़िद किया करते थे, लेकिन क्या अब पापा से ज़िद करना ठीक होगा? कुछ बच्चे हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। परिवार में बच्चा है, उससे बात करते हैं। बेटा नाम क्या है आपका? अर्श। अर्श, क्या जो महंगा, आप देखो छोटे हो सकता है कि अभी आप महंगाई की वो परिभाषा ना समझते हो जो बड़े लोग समझते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपके नज़रों से भी सामने से गुजरती हैं, तो क्या आप ये समझते हो कि पापा से जो ज़िद पहले किया करते थे, क्या वो सारी ज़िद अब भी पूरी हो जाती हैं या नहीं होती? नहीं, वो ज़िद अब पूरी नहीं होती। नहीं होती। अच्छा क्या लगता है खाने पीने में? मेरे को पहले ऐसे ही छोला पूरी या सांभर उत्पम ये सब अच्छा लगता था, लेकिन अब दाल रोटी सब्जी रोटी इन सब में से भी अच्छा लगता है। जब आप स्कूल जाते होंगे तो स्कूल की जो किताबें हैं आपकी, या जो पेंसिल है, या स्टेशनरी से जुड़ी जो चीज़ें हैं, थोड़ी सी महंगी लगती हैं आपको? हाँ, वो थोड़ी सी महंगी लगती हैं। पहले मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहता था, लेकिन पापा ने कहा कि नहीं, तो अब मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता हूँ। कोई बात नहीं, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं, लेकिन अच्छी बात यह है कि एक बच्चा भी इस दर्द को समझता है, एक बच्चा भी परिवार के उस स्थिति को समझता है जो हम भी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये बच्चा जो कॉन्वेंट में पढ़ना चाहता था या एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहता था, लेकिन शायद पारिवारिक आर्थिक स्थिति इतनी बेहतर नहीं है कि ये वहाँ पढ़ाई कर सकता, लेकिन फिर भी इस बच्चे में भी वो जज्बा है कि आगे निकलने की कोशिश करता है। लेकिन सवाल अपने आप में ये बनता है कि आखिर इस महंगाई से हम पार कैसे पाएंगे? बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे दर्द हैं। उन दर्द को समझने की हमने कोशिश की, उन सवालों को खोजने की हमने कोशिश की, उन जवाबों को तलाशने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार जो मिलता है वो समाधान नहीं बल्कि महंगाई मिलती है। कैमरामैन श्याम के साथ आशीष चौबे, A to Z न्यूज़, दिल्ली। तो फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार भी हमारी खास पेशकश जारी रहेगी। बच्चे अगर कोई चीज़ मांगते हैं तो उनको थोड़ा मना करना पड़ता है। झोले भर के पैसे ले जाओ, जेब भर पैसे सब्जी ले आओ। हम लोग मीडियम क्लास जो हाई क्लास स्कूल में डाल ही नहीं सकते। अब मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता हूँ। क्योंकि एक बेटे के लिए ही सारा खर्चा जुटा पाना मुश्किल हो रहा है अभी।